हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है गुज्जू कंप्यूटर वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम पाइथन के ट्यूटोरियल पे डिस्कशन कर रहे हैं। अब तक हमने ट्यूटोरियल 13 तक कंप्लीट कर दिया है, जो कि था ऑपरेटर के बारे में। अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए। तो आज का जो ट्यूटोरियल है वो है ट्यूटोरियल नंबर 14, लिस्ट। और यहाँ पे मैंने लिखा है वन ऑफ द मोस्ट टाइम डेटा टाइप्स, यानी कि ये जो है वो आपको एक बार आ गई 100%। तो इसके बारे में अभी इसके बाद हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, टपल, सेट और डिक्शनरी। तो वो आपको इजीली आ जाएगा, क्योंकि इसमें और वो सब में ये चार जो है डेटा टाइप, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट, उस चारों में माइनर ही डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्यूटोरियल नंबर 14 वन द मोस्ट टाइम पे डेटा टाइप, लिस्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ अपने नोट्स पे, जो आप सबको पता है कि वो आप गूगल ड्राइव में से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल एकदम फ्री में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है, तो पहले तो वो डेटा टाइप है, यानी कि हम सबको पता है कि वो क्या करेगा, कोई वैल्यू स्टोर करने वाला है। और वो मैं एक बात आपको बता दूं कि पाइथन में एरे का कॉन्सेप्ट नहीं है। सी लैंग्वेज में था ना एरे का कॉन्सेप्ट, वो पाइथन में नहीं है। लेकिन हम कोई और तरीके से एरे को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको लिस्ट सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है माई लिस्ट नाम का। कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है माई लिस्ट वेरिएबल का नाम। और इसमें 3 वैल्यू ली है, तीनों स्ट्रिंग वैल्यू है, इसलिए मैंने उसको डबल कोट्स में रखी हुई है। 3 वैल्यू ली है, एप्पल, बनाना और चेरी। ठीक है, और क्या किया है फिर, स्क्वायर ब्रैकेट में उस सबको पैक कर दिया है और कोमा से सबको अलग अलग दिखाया है। ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट को डिक्लेयर करने का तरीका। ठीक है, जैसे कि हम इंटीजर कैसे डिक्लेयर करते थे, x=4। ठीक है, ये हम इंटीजर को डिक्लेयर करते थे। फिर फ्लोट को करना है तो क्या करते थे, y=5.3, तो ये क्या होता था, फ्लोट। ये भी डेटा टाइप ही है ना। तो उसी तरह एक नया डेटा टाइप है लिस्ट। क्या है, लिस्ट। तो उसको डिक्लेयर करने के लिए हमें वेरिएबल लेना है, तो मैंने ले लिया माई लिस्ट। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यू है वो हम लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली एप्पल, फिर कोमा करके बनाना, और फिर कोमा करके वैल्यू ले ली चेरी। ठीक है, 3 वैल्यू अभी मैंने लिस्ट में ले ली है, हम कितनी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वन टाइप ऑफ डेटा टाइप। यहाँ पे लिखा है यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल, क्योंकि हम इंटीजर में मान लो x लेते थे तो उसमें एक ही वैल्यू स्टोर कर पाते थे एट ए टाइम। x में या तो 4, 8 कोई भी वैल्यू, लेकिन एट अ टाइम हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इंटीजर में। वैसा ही फ्लोट में, वैसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है यहाँ पे। लेकिन जो माई लिस्ट करके जो लिस्ट डेटा टाइप है, उसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, समझ में आया। फिर लिखा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लिस्ट आर वन ऑफ द 4 इनबिल्ट डेटा टाइप इन पाइथन यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा। अदर 3 आर टपल, सेट एंड डिक्शनरी। तो ये क्या कह रहा है कि जो लिस्ट है वो जो 4 इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है पाइथन में, कौन से, टपल, सेट, डिक्शनरी और लिस्ट, उसमें से एक है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रिंट माई लिस्ट, तो हमको इसको प्रिंट करवाना है, तो सबको पता है क्या लिखने का, प्रिंट। और जो वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है माई लिस्ट, तो सिंपली लिख देने का माई लिस्ट, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, हो गया। हमें पता कैसे चलेगा कि ये लिस्ट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स को हमें ध्यान में रखना है, उसी को ही हम देख के पहचान सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है माई लिस्ट नाम का, वो कौन से टाइप का है, तो कि वो टाइप उसका क्या है, लिस्ट। ठीक है, आगे फिर इसमें आगे देखते हैं। तो कि आइटम्स आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल और अलाउ डुप्लीकेट, ये याद रखना है, क्योंकि इसी का ही डिफरेंस है टपल में, सेट में और डिक्शनरी में, कि कोई ऑर्डर है, कोई अनऑर्डर है, कोई चेंजेबल है, कोई अनचेंजेबल है। ठीक है, किसमें अलाउ डुप्लीकेट है, किसमें नहीं है। तो लिस्ट में क्या है, पहले तो ऑर्डर, यानी कि हम जो ऑर्डर वाइज जैसा लिखेंगे ना, एप्पल पहले लिखा तो आउटपुट में ही पहले बनाना आएगा, मतलब फिर बनाना लिखा तो आउटपुट में फिर बनाना आएगा, चेरी लिखा तो फिर चेरी आएगा, एप्पल सबसे पहले तो आउटपुट में एप्पल आएगा। ठीक है, तो ये सब ऑर्डर है। ठीक है, सेट में ऐसा नहीं है, हम सेट में
एप्पल पहले लिखते हैं तो आउटपुट में वो लास्ट में भी आ सकता है, बीच में भी कहीं पे आ सकता है, लेकिन लिस्ट है वो ऑर्डर्ड है। फिर चेंजेबल यानी कि लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। फिर है अलाउ डुप्लीकेट, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू भी लिस्ट में अलाउ हो सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पे और एक बार लिख सकता हूँ कि एप्पल, ठीक है, और फिर इसको रन करता हूँ तो 2 बार एप्पल आउटपुट में भी आएगा, ठीक है। तो अलाउ डुप्लीकेट आया समझ में। फिर नेक्स्ट है, आगे चलते हैं नोट्स पे, तो लिखा है लिस्ट ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ हमें पता करनी है कि इसमें कितने आइटम से वो स्टोर है, तो वो सबको पता है। हम कौन से कीवर्ड का यूज़ करते हैं, len, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि प्रिंट कर रहा हूँ लेंथ ऑफ, यानी कि लेंथ का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना है, सिर्फ लेन ही लिखना है, लेंथ ऑफ माई लिस्ट। तो क्या आउटपुट में आएगा 4, ठीक है। यहाँ पे तो हम गिन सकते हैं, लेकिन कोई भी बड़े प्रोजेक्ट पे या बड़ी कंपनी में जो ज़्यादा डेटा है तो वो तो हम 1 2 3 4 वैसे गिन नहीं सकते। तो लेंथ के लिए कौन सा वेरिएबल यूज़ करना है, कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है, तो कि len, ठीक है। सिंटेक्स तो आप सबको पता है, ठीक है। फिर से चलते हैं नोट्स पे, यहाँ पे आगे लिखा है लिस्ट आइटम्स कैन बी एनी ऑफ डेटा टाइप ऑल्सो कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप, यानी कि यहाँ पे तो हमने सिर्फ लिस्ट में स्ट्रिंग वैल्यू ही दी है, लेकिन हम कोई इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे कि 9 को हमें इन्वर्टेड कोमा में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग को ही लिखना है, ठीक है। फिर फ्लोट वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे कि 5.3, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। यानी कि लिस्ट है वो डिफरेंट तरीके के डेटा टाइप भी स्टोर कर सकता है। फिर अगर हमें टाइप पता करना है तो वो तो अगेन सबको पता है कि टाइप के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है, टाइप इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ माई लिस्ट, यानी कि माई लिस्ट का टाइप मुझे बताओ। तो उसने क्या दिया, क्लास उसका कौन सा है, लिस्ट। तो वो तो ये सब आपको पता ही है। फिर दूसरे पेज में चलते हैं, तो उसमें लिखा है एक्सेस लिस्ट आइटम, यानी कि हमें लिस्ट आइटम को एक्सेस करना है, आउटपुट लेना है। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं, मान लो पहले मैं इतने को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि वो हमें बारंबार तंग ना करे। फिर मान लो हमें सभी पूरा लिस्ट नहीं चाहिए आउटपुट में, तो मान लो हमें चाहिए फर्स्ट वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, माई लिस्ट ऑफ 0, यानी कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न करके देगा एप्पल, ठीक है। और मान लो हमने लिखा माई लिस्ट ऑफ 4, तो क्या रिटर्न करेगा 9, क्योंकि एप्पल 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। बनाना फर्स्ट पे, चेरी सेकंड पे, अगेन एप्पल थर्ड पे, और 9 है वो 4th इंडेक्स पे आता है। फिर हमने देखा था स्ट्रिंग वाले वीडियो में कि स्लाइसिंग क्या होता है, तो वो भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक IMP टॉपिक है, आप नहीं देखा तो वो भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। फिर माइनस इंडेक्स से भी हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -3 और इसको रन करता हूँ तो वो क्या देगा, एप्पल। लेकिन माइनस कैसे गिनने का, तो लास्ट में जो वैल्यू है 5.3 वो है -1, 9 है वो -2 और एप्पल है वो -3 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो वो वाला एप्पल उसने आउटपुट में दिया है, ना कि वो फर्स्ट वाला एप्पल है। तो माइनस इंडेक्स से भी हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। फिर स्लाइसिंग से भी कर सकते हैं, कैसे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 कॉलम और फिर मैं यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ, इसको रन करता हूँ तो क्या आउटपुट आया, 2 सेकंड इंडेक्स से लेके लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में हमने कुछ लिखा नहीं था। तो फर्स्ट पे एप्पल, सेकंड पे बनाना, और 0 पे एप्पल, फर्स्ट पे बनाना और सेकंड इंडेक्स पे चेरी है, तो सेकंड से लेके लास्ट तक आउटपुट में आएगा, ठीक है। फिर मान लो हमने 2 यहाँ पे लास्ट में लिखा और आगे कुछ नहीं दिया, तो क्या देगा, 0 से लेके सेकंड इंडेक्स तक, लेकिन सेकंड इंडेक्स वाला जो आइटम है वो नहीं देगा। तो ये सब आपको पता है। तो ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट आइटम को। फिर चेक इफ देन एग्जिस्ट, यानी कि हम चेक भी कर सकते हैं कि ये जो आइटम्स है वो हमारे लिस्ट में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, तो लिखना है, उसकी सिंटेक्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो तो सब इफ एल्स की मदद से ही है कि इफ़ हमें मान लो एप्पल का पता करना है कि इफ एप्पल इन, फिर वेरिएबल कौन सा था, माई लिस्ट, और फिर हम नीचे क्या लिखेंगे कि प्रिंट यस एप्पल इज इन योर लिस्ट, ठीक है। और इसको मैं रन करता हूँ तो इसने आउटपुट दिया, तो वो चेक करेगा कि इफ़ एप्पल इन माई लिस्ट, कि एप्पल है वो माई लिस्ट में है, अगर होगा तो वो दे देगा क्या कि प्रिंट एप्पल इज इन माई लिस्ट। फिर हम नीचे
लिखते हैं एल्स वो क्या करेगा कि एल्स वो देगा प्रिंट कि भाई नहीं है। ठीक है, तो मान लो हमने यहाँ एप्पल की जगह कुछ और लिख लिया, ऑरेंज लग दिया। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो वो क्या देगा, आउटपुट में नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑरेंज है वो हमारा लिस्ट में नहीं है। तो हम चेक कर सकते हैं कि यह आइटम प्रेजेंट है कि नहीं है। फिर मैंने आपको दिखाया था और आगे मैंने क्या बताया था कि फिर से मुझे नोट्स ओपन करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे देखा था कि चेंजेबल है, लिस्ट आइटम है वो क्या है, चेंजेबल है। यानी कि हम उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वैल्यू रिमूव भी कर सकते हैं। तो वो कैसे, तो वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हमें मान लो चेंज करनी है कोई आइटम। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे कौन से आइटम है, एप्पल नहीं, वो तो 0 इंडेक्स पे है। फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी है, बनाना। लेकिन हमको वो बनाना की जगह ऑरेंज ऐड करना है, बनाना की जगह। तो हम क्या करेंगे कि माई लिस्ट, वो बनाना कौन से इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो माई लिस्ट फर्स्ट इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, ऑरेंज। ठीक है, कि हमें फर्स्ट इंडेक्स पे बनाना नहीं चाहिए, ऑरेंज चाहिए। और फिर प्रिंट करवा देंगे माई लिस्ट। ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ तो अभी देखिए, अभी बनाना की जगह कौन सा आ गया, आइटम्स ऑरेंज आ गई। तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है ऑल्सो वी कैन चेंज अ रेंज ऑफ आइटम्स ऑफ वैल्यू। यानी कि हम एक साथ 2-3 आइटम्स भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो मान लो हमें 2 आइटम चेंज करनी है, एक तो फर्स्ट इंडेक्स पे और एक सेकंड इंडेक्स पे। मान लो हमें करनी है कि सेकंड इंडेक्स पे चेरी है, चेरी की जगह हमने लिखना है पाइनएप्पल। तो हम ऐसे लिखेंगे, इसको मैं रन कर दूंगा तो चेरी की जगह पे पाइनएप्पल आ गया। लेकिन ये जो 2 लाइन है उसकी जगह हमें सिर्फ एक ही लाइन में करना है, क्योंकि अगर दो ही हमें वैल्यू चेंज करनी है तो 2 लाइन में कोड खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लो हमें ऐसे 500 लाइन में चेंज करनी है तो फिर हमें 500 लाइन लिखनी पड़ेगी, जो कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हमें कोई भी वैल्यू एक से ज़्यादा एक ही लाइन में करना हो तो कैसे करेंगे, तो कि वो अगेन जो कॉन्सेप्ट वो स्लाइसिंग का आ गया कि माई लिस्ट ऑफ एक से लेके हमें फर्स्ट और सेकंड की करनी है। तो हम यहाँ से फर्स्ट और सेकंड, तो हमें यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, तभी वो फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू चेंज करेगा। ठीक है, और आगे क्या लिखने का, तो फिर लिस्ट में क्या लिख देंगे हम कि फर्स्ट के जगह हमें चाहिए ऑरेंज। ठीक है, और सेकंड की जगह हमें चाहिए, मान लो अभी पाइनएप्पल की जगह कोई और लिख देता हूँ, गुआवा। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ रन, तो आ गया एप्पल ऑरेंज, गुआवा एप्पल ऑरेंज। ठीक है, तो ऐसे हमें स्लाइसिंग की मदद से एक से ज़्यादा भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो लिस्ट में अभी आगे हम और देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे वीडियो। थैंक यू सो मच।